हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, QRMP का बहुत बड़ा हिडन पॉइंट, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। वैसे मैं कभी लगातार 2 या 3 वीडियो कभी नहीं पोस्ट करता हूँ, बल्कि मैं तो वीकली बेस पे एक वीडियो पोस्ट करता हूं। पर आज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की लास्ट डेट है, जिसको कि आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हो। पर आपको सबने या सब वीडियो के अंदर, या मैंने भी आपको पिछली वीडियोस में यही बताया कि QRMP क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कैसे इसको ऑप्ट इन करना है, कैसे ऑप्ट आउट करना है, किसके लिए ये एलिजिबल है, किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए, वो सारा कुछ हमने बताया। पर इसका बहुत बड़ा एक हिडन पॉइंट जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सबको ये पता है कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का जो मतलब है वो है GSTR 3B को लेके आप लोग सब समझ रहे हैं कि आपकी GSTR 3B जो है, अभी तक आप मंथली बेस पे फाइल करते हो। GSTR 1 जो है, अब वो क्वार्टरली बेस पे फाइल करते हो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप जो है GSTR 3B और GSTR 1 दोनों ही मंथली बेस पे फाइल करते हैं। अब QRMP का लोग मतलब समझ रहे हैं कि QRMP का मतलब है कि हम GSTR 3B को क्वार्टरली बेस पे फाइल करेंगे, और जबकि GSTR 1 तो हम ऑलरेडी क्वार्टरली बेस पे फाइल करते हैं। पर ऐसा नहीं है। जो इसके अंदर जो टर्निंग पॉइंट है, जो हिडन पॉइंट है, वो ये है कि QRMP का मतलब केवल GSTR 3B के लिए नहीं है, बल्कि QRMP का मतलब GSTR 1 के लिए भी है। मैं अभी आपको लाइव पोर्टल पे करके भी दिखाऊंगा। QRMP का मतलब है GSTR 1 और GSTR 3B दोनों के लिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आप QRMP को चूज कर सकते हो, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आप मंथली रिटर्न आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। पर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आप QRMP स्कीम को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हो। अगर आप इसको चुनते हो तो आप अपना 3B और GSTR 1 दोनों क्वार्टरली बेस पे फाइल करोगे, और अगर आप इसको ऑप्ट आउट करते हो, अगर आप इसको नहीं चुनते हो और मंथली फाइल करना चाहते हो, तो आपको GSTR 3B तो मंथली फाइल करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको GSTR 1 भी मंथली फाइल करना पड़ेगा। चाहे आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, चाहे आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो भी आपको जो है मंथली ही फाइल करना पड़ेगा GSTR 1 को, अगर आप इस स्कीम से आउट होते हो। अब इस स्कीम के क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। टर्निंग पॉइंट में आपको दोबारा बताया था कि QRMP का मतलब केवल GSTR 3B को क्वार्टरली फाइल करने से मतलब नहीं है, बल्कि QRMP का मतलब GSTR 3B और GSTR 1 दोनों से ही है, जो कि मैं अभी आपको लाइव पोर्टल पे करके दिखाऊंगा। अगर आप इसको चुनते हो, QRMP को ऑप्ट इन करते हो, तो आप जो है 3B और GSTR 1 दोनों ही क्वार्टरली बेस पे फाइल करोगे, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो। अगर आप इसको नहीं चुनते और ऑप्ट आउट होते हो, आप इसको मंथली बेस पे फाइल करना चाहते हो, तो आपको GSTR 3B और GSTR 1 दोनों ही मंथली बेस पे फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। अभी मैं आपको पोर्टल पे चल के दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे पास मैंने एक लॉगिन कर लिया है। इसको लॉगिन करने के बाद मैंने अभी इसको चुना हुआ है। हम इसको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कहाँ से करते हैं, हमें आना रिटर्न के कॉलम के अंदर सर्विसेज में, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। इस वाले ऑप्शन के अंदर मेरे को आना है। तो अभी ये जो है मैंने QRMP को ऑप्ट इन किया हुआ, मतलब मैं इसको क्वार्टरली GSTR 3B और GSTR 1 को क्वार्टरली फाइल करने के लिए एग्री हूँ। मैं आपको सर्च करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है क्वार्टर 4 के लिए, जनवरी टू मार्च क्वार्टर 4 होता है, इसका मैंने क्वार्टरली बेस पे मैंने अभी इसको चूज किया हुआ है। इसका सिलेक्शन अवेलेबल जो है वो आज 31 जनवरी 2021 तक है। आज मैं इसको मंथली या क्वार्टरली दोनों में से कोई भी चुन सकता हूं। अगर मैंने इसको क्वार्टरली चुना हुआ है तो मैं आपको एक बार से रिटर्न वाले डैशबोर्ड पे लेके चलता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें GSTR 1 फाइल करना है। तो मैं आया जनवरी के कॉलम के अंदर, और जनवरी के कॉलम के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी, ऑप्शनल है ये अभी मेरे लिए। मेरे को अगर मैं QRMP को ऑप्ट इन करता हूं तो हमें जो इनवॉइस जो है वो ऑप्शनल बेस के ऊपर फाइल करनी है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मतलब कि मेरे को अपने इनवॉइस जो मेरी सप्लाई है उसकी डिटेल में फाइल कर सकता हूं, जिसकी एंड डेट है 13/2/2021, और ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि आप हर मंथ फाइल करो, आप चाहो तो उसको आगे भी फाइल कर सकते हो, पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो बायर है उसके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो आपको फ़ोन करेगा। और क्योंकि अब
जो 1 जनवरी से जो रूल्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आपको 2B के अनुसार ही अपनी आईटीसी को क्लेम करना है। ये उस कंडीशन में है जबकि आपने GSTR 3B और GSTR 1 दोनों ही क्वार्टरली फाइल करना है, पर आप IFF फैसिलिटी का यूज़ करते हुए अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हो। परंतु अगर मैं इसको ऑप्ट आउट कर देता हूँ, मैं इस स्कीम से बाहर हो जाता हूँ और मैं मंथली ही फाइल करना चाहता हूँ, तो क्या होगा ये मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा, जो अभी तक नहीं होता था। मैंने इसको करा मंथली करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे जो मैसेज आया ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला मैसेज है। आर यू श्योर यू वुड लाइक टू फाइल GSTR 1 एंड 3B। यहाँ पे केवल GSTR 3B का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे जिक्र हो रहा है GSTR 1 का भी। आप GSTR 1 और GSTR 3B दोनों को ही मंथली फ्रीक्वेंसी पर सिलेक्ट करना जा रहे हो। आप केवल GSTR 3B नहीं बल्कि GSTR 1 को भी अब मंथली बेस पे फाइल करोगे। ये मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको कर दिया ओके और ये हो गया मेरा सेलेक्ट। अब मैं दोबारा से आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे लेते हुए जनवरी का एक बार दोबारा से GSTR 1 फाइल करना दिखाता हूँ। ये आई एम जनवरी के ऊपर हमने करा इसको सर्च। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शनल वाला ऑप्शन हट गया है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और IFF जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन था वो यहाँ से हट गया। अब मेरी ड्यू डेट है 11/2, मतलब मुझे मैंडेटरी है कि मैं अपना GSTR 1 को फाइल करूँ। ये मेरे लिए अब अनिवार्य हो गया। अगर मैंने ऑप्ट आउट कर दिया इस स्कीम से, QRMP से अगर मैं बाहर चला गया हूँ तो मुझे जो है GSTR 1 मंथली बेस पे फाइल करना पड़ेगा, चाहे मेरा टर्नओवर कुछ भी हो, क्योंकि मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है मंथली फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मेरा पहले जो सिस्टम था QRMP से पहले जो था, हम 1.5 करोड़ रुपए से कम जो टर्नओवर होता था वो GSTR 1 क्वार्टरली बेस पे फाइल करता था। इसको अगर मैं आपको वेरिफिकेशन इसका कराना चाहूँ तो मैं आपको एक बार नवंबर का ऑप्शन जो है क्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि दिसंबर में तो हम फाइल करते हैं क्वार्टर 3 की। अगर आप नवंबर का मैं आपको ऑप्शन ना दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको GSTR 1 का ऑप्शन इनेबल नहीं मिलेगा। GSTR 2 है, 2B है और GSTR 3B है, यहाँ पे GSTR 1 का ऑप्शन नहीं है। अक्टूबर का भी अगर मैं दिखाऊंगा तो अक्टूबर में भी आपको GSTR 1 का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर 3 का जो एंडिंग होता है वो कब होता है, दिसंबर के अंदर। तो दिसंबर में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो दिसंबर के अंदर जो है GSTR 1 का ऑप्शन मिलेगा। पर अब आपको जनवरी के अंदर ही, फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल रहा है GSTR 1 फाइल करने का, जिसकी ड्यू डेट है 11/2। तो भाई मेरे जो इम्पोर्टेंट जो बात थी जो मैं आपको वीडियो में बताने आया हूं, क्योंकि मेरी एक दिन में दूसरी वीडियो है, ये बताने का केवल मेरा मेन जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि अगर आप QRMP से ऑप्ट आउट होते हो और आप मंथली फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हो तो ना केवल आपको GSTR 3B बल्कि GSTR 1 भी आपको मंथली बेस पे फाइल करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हिडन एंड टर्निंग पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा इस स्कीम को लेने से पहले। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।